दोस्तों, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के तीन उदाहरण लिखिए। यदि आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ना, आपको क्या बोल रहा है कि तीन ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण लिखना है, जिसमें से एक गैर पारंपरिक होना चाहिए और दूसरा पारंपरिक होना चाहिए। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ऊर्जा स्रोत क्या होता है। देखिए, ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, एनर्जी। जैसे पेट्रोल, डीजल, विद्युत, इसमें ऊर्जा है, इसमें ताकत है। पेट्रोल को हम गाड़ी में डालते हैं तभी चल पाता है। तो गाड़ी को चलने का ताकत, बाइक को चलने का ताकत किससे मिलता है? पेट्रोल से मिलता है। तो पेट्रोल क्या है? ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऊर्जा पेट्रोल से मिलता है, तो यहाँ ऊर्जा का स्रोत पेट्रोल है। यदि हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले से हमको गर्मी मिलता है, तो गर्मी मिलने का स्रोत यहाँ पे कोयला है, तो यहाँ ऊर्जा का स्रोत कोयला हो जाएगा। तो ऊर्जा स्रोत में से एक होना चाहिए क्या? गैर पारंपरिक, और एक होना चाहिए पारंपरिक। अब हम लोग थोड़ा सा उदाहरण तो खैर देखेंगे, पहले समझ लेते हैं कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक होता क्या है। देखिए, पारंपरिक मतलब होता है परंपरा का। क्या होता है? परंपरा का मतलब रीति रिवाज, जो चलते आ रहा है उसको बोलते हैं परंपरा। यानी हम लोगों से एक दो पहले 4-5 पीढ़ी पहले भी बहुत दिनों से उपयोग करते हुए जो ऊर्जा आ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे पारंपरिक। और जो नया जो बना है उसको बोलेंगे गैर पारंपरिक। पारंपरिक ऊर्जा को हम जब एक बार जो इस्तेमाल करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, लेकिन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को एक बार प्रयोग करके समाप्त नहीं हो सकता है। तो आइए इनके उदाहरणों को हम लोग समझते हैं और भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ उत्तर में देखिए, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के ऊर्जा के 3 स्रोत। सबसे पहला है कोयला। कोयला जो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये काफ़ी जमाने से इस्तेमाल करते हुए आ रहा है, और कोयला को एक बार हम उपयोग करेंगे तो दोबारा ये उपयोग के लायक नहीं होता है। यानी एक बार कोयले को जलाए तो जल करके क्या हो जाता है? राख बन जाता है। उसी तरह पेट्रोलियम जो जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल डीजल हमें प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम यानी पेट्रोल डीजल को एक बार अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो जल के समाप्त हो जाता है। गाड़ी में डाले, वो जल के समाप्त हो गया, दोबारा उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार प्राकृतिक गैस, जो गैस होता है, गैस को एक बार हम जलाते हैं दोबारा प्रयोग में नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे ही स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलेंगे। अब समझते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के 3 उदाहरण हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब धूप से जो ऊर्जा प्राप्त हो। जैसे हम लोग सोलर लगाते हैं, सोलर क्या करता है? धूप को विद्युत में बदलता है। यानी धूप में हम रखते हैं, उससे बिजली प्राप्त होता है सोलर से। तो धूप समाप्त होने वाला है नहीं है। जब भी धूप है, सोलर को रखो, सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। पवन ऊर्जा। देखिए, पवन ऊर्जा क्या होता है? पवन से जो ऊर्जा प्राप्त हो, पवन से जो विद्युत प्राप्त हो, उसको पवन ऊर्जा बोलेंगे। देखिए, मैदानी इलाके में क्या होता है कि इस तरह का जो है ना, इस तरह का पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पंखों को लगाया जाता है। इन पंखों पर जब हवा आकर के टकराता है तो ये पंखा घूमने लगता है, और ये जाकर के पीछे डायनेमा को घुमाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह जल विद्युत ऊर्जा, जल से भी विद्युत प्राप्त होता है। पवन मतलब हवा से भी ऊर्जा प्राप्त होता है और जल से भी प्राप्त होता है। और पवन को एक बार इस पंखा को पवन घुमाएगा, हवा घुमाएगा, तो पवन खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला है। उसी तरह जल से जो विद्युत प्राप्त होता है, वहां जल समाप्त नहीं होता है। इसलिए ये जो सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, और जो पवन ऊर्जा है, ये गैर पारंपरिक है। ये हाल के कुछ वर्षों में इसको आविष्कार किया गया है, और ये एक बार प्रयोग करने से समाप्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।